अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक हमने शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में देखा। शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट, उसके हमने देखे पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं। फिर उसमें एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उसके प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग, है ना। और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता है आर्ट ऑफ चार्ट रीडिंग। अगर मुझे ट्रेड करना है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, तो ट्रेड करने के लिए हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना मस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है ना। तो ये है लेसन 4। यस, सो दिस इज़ लेसन 4। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्ट रीडिंग। टेक्निकल एनालिसिस बोलते ही चार्ट रीडिंग को है। तो चार्ट रीडिंग में क्या होता है, चार्ट में, किसी भी स्टॉक के चार्ट में क्या होता है, कैंडल्स होती है, राइट। कैंडल्स होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसी भी स्टॉक का चार्ट दिखता कैसे है, फिर आगे हम डिस्कशन लेके जाते हैं। ये एक स्टॉक है मैरिको का। यहाँ आप देख सकते हो मैरिको एक कंपनी है, उसका ये स्टॉक है, राइट। अब उसका ये चार्ट है जो मैंने खोल के रखा है डेली टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम के बारे में हम बात करते हैं आगे, बट ये डेली टाइम फ्रेम पे इसका ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें दिख रही है, क्या, रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स, राइट। ये है आपकी, एक मिनट, ये है आपकी ग्रीन कैंडल, राइट, और ये है आपके रेड कैंडल्स, ठीक है। चार्ट में आपको दो चीज़ें दिखती है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बुलिश है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। और रेड कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसको स्टडी कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये है ग्रीन कैंडल और ये है हमारी रेड कैंडल। सबसे पहले ग्रीन कैंडल के बारे में बात करते हैं। ग्रीन कैंडल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अगर आपको, अच्छा, ग्रीन कैंडल में दो चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर। कौन सी दो चीज़ें, ये है कैंडल का बॉडी, ठीक है ना, कैंडल्स बॉडी, और ये है कैंडल्स विक। इसको हम विक बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये विक है, और ये क्या है, कैंडल की बॉडी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या, कैसे इसको रीड करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। फॉर यहाँ लिखा भी हुआ है, ओपन, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, दिस इज हाई एंड दिस इज लो, ठीक है। लेट्स से के, पहले इसको रब करके फिर से क्लियर समझाता हूँ, ठीक है। ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है। लेट्स से ये कैंडल है किसी भी स्टॉक की, किसी भी कंपनी की, लेट्स से मैरिको की है जो हमने चार्ट देखा था, है ना। उसका लेट्स से यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ, लेट्स से आज तारीख है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, यानी ये 19 अक्टूबर की कैंडल है। टाइम फ्रेम के बारे में हम बात करेंगे, बट आप समझ लिए कि 19 अक्टूबर आज की तारीख है। डेली टाइम फ्रेम पे हम 19 अक्टूबर की ये कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। तो कैंडल कैसी दिख रही है आपको, ग्रीन दिख रही है। तो लेट्स से इसका प्राइस स्टार्ट हुआ 100 रुपीज़ से, और उसका प्राइस 9:15 जब मार्केट खुला तो उसका प्राइस था स्टॉक का 100 रुपये, और जब तक क्लोज हुआ इसका प्राइस हो गया लेट्स से 105 रुपये, ठीक है। तो मार्केट मूव किया 5% पूरे दिन में, ठीक है। 9:15 100 रुपये का था, और 3:30 जब मार्केट क्लोज हुआ तो ये कितने का है स्टॉक, 105 रुपये का। तो ये ओपन प्राइस आपकी हो गई, ये क्लोज प्राइस हो गई। अब 9:15 से 3:30 के बीच में मार्केट, जाहिर सी बात है, फ्लक्चुएट हुआ होगा, ऊपर भी गया होगा, नीचे भी गया होगा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है। तो लो लेट से 100 रुपीज़ से 98 रुपीज़ आया होगा, लेट से 10-11 बजे 98 रुपीज़ आ गया होगा, और बीच में कई बार ऐसा हो गया होगा 12 बजे या 1 बजे का, कभी भी
हाई इसने मारा होगा लेट से ये 107 रुपये का, यानी 7% ऊपर गया, लेकिन ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, और 9:15 से 3:30 बजे तक ये उसने हाई मारा और ये इसने लो मारा। सो ये है ग्रीन कैंडल की स्टडी। ये कैंडल की बॉडी है, ये कैंडल का विक है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ तक गया हाई और यहाँ लो गया, इतना लो गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल। अच्छा, और उसका बिल्कुल अपोजिट है आपका रेड कैंडल। रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल में मार्केट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, मतलब नीचे गिर रहा है मार्केट तो रेड कैंडल बनती है, ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें ये ओपन प्राइस है, लेट से 100 रुपये पे मार्केट खुला, बंद कितने पे हुआ, 95 पे, है ना, तो नीचे आया मार्केट, राइट। हाई कितना मारा इसने, लेट से 105 का मारा, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, और लो मारा 93 का। 9:15 से 3:30 बजे तक खुला मार्केट, 9:15 बजे 95 पे, जब क्लोज हुआ तो 100 रुपीज़ पे क्लोज हुआ 3:30 बजे, और बीच में ये इसने एक हाई मारा 105 का और एक लो मारा 93 का, तो इसकी कैंडल ऐसी बनी। अब यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, या क्वेश्चन कुछ होगा तो पूछ लीजिए, ठीक है। अच्छा, कैंडल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। अभी ये कैंडल्स तो बेसिक कैंडल्स है जो आपको समझ में आ गई, राइट। अब हम बात करते हैं ग्रीन कैंडल्स के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। ये माराबोजू कैंडल है लेट से, है ना। ये सब आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ बताते हैं। जितनी बॉडी होगी कैंडल की उतनी स्ट्रेंथ होगी। अगर इसमें वीक है ही नहीं, मतलब बहुत बुलिश है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मार्केट में जो बायर्स है, जो लोग मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ऐसी कैंडल बनी, क्योंकि इसमें नीचे आया ही नहीं कभी मार्केट, राइट। ये हैमर है, मतलब मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई इसका है ही नहीं, इसका सिर्फ लो है, राइट। सो मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ तक गया, लेकिन क्लोज कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, तो इसलिए ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि ओपन ये है, क्लोज ये है, मार्केट ऊपर गया है। हो सकता है 100 रुपये पे खुला, 103 रुपये पे क्लोज हुआ, है ना, कुछ भी प्राइस हो सकता है। ये इन्वर्टेड हैमर है। अब इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये हाई प्राइस है, इसमें लो नहीं है, ठीक है ना। सो ओपन यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ तक हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट में बायर्स ने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गया, लेकिन उसके बाद सेलर्स आए और सेलर्स ने वापस इसको नीचे लेके आए, तो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, है ना, स्प्रिंग टॉप। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये हाई है, ये लो है। फिर डोजी, डोजी मतलब ये होता है कि मार्केट कंफ्यूज स्टेट में है, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया, ये लो है, ये हाई है, लेकिन मार्केट डायरेक्शन लेस है, बेसिकली बायर्स और सेलर्स इक्वली स्ट्रांग है। ये वाली कैंडल है। अभी ये क्या बता रही है आपको कि ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, और ये यहाँ तक लो गया, ठीक है। तो इसमें ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे सेलर्स इसको लेके जाने की कोशिश की है, लेकिन बायर्स ने फिर से इसको ऊपर लेके आए और यहाँ पे वापस क्लोज किया, है ना, तो नीचे तक यहाँ तक लेके आए, इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी विक बन गई, ठीक है। सो कैंडल को स्टडी करने का अपना एक आर्ट है। ये कैंडल से जितनी बॉडी रहेगी उतना स्ट्रांग है ना, और जितनी बड़ी विक है उतना आपको पता चलेगा कि अगर ऐसी कैंडल बनी तो मतलब ये कंफ्यूज स्टेट में है, अगर ऐसा बना तो मार्केट में बायर्स है बट उतने स्ट्रांग नहीं है, ऐसा बना तो सेलर्स ने कोशिश की मगर बायर्स ने वापस आकर इसको ऊपर कर दिया। सो ऐसे स्ट्रेंग। इसका उल्टा जो है वो रेड कैंडल है। रेड कैंडल मीन्स यहाँ पे बिल्कुल वीक नहीं है, मतलब सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, हाई लो इसका बना ही नहीं। यहाँ पे फिर सेम चीज़, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ तक हाई गया, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है, ये हाई है ना, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है, ये हाई है। यहाँ पे अगेन मार्केट कंफ्यूज स्टेट में है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है। सो ऐसे हम कैंडल्स को रीड करते हैं। सो हर कैंडल का अपना एक ओपन होता है, लो होता है, क्लोज होता है और हाई होता है, 4 चीज़ें होती है। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए ये एक चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, मैरिको कंपनी का, है ना। अब इसकी जो ये कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल, इसको जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके प्राइसेस, ये प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे, ये 0.48% के है मार्केट। डेट क्या है आप देख लीजिए, कौन सी डेट है यहाँ पे, फ्राइडे 18 अक्टूबर, राइट।
सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है, तो ये फ्राइडे का वो है कैंडल है, ठीक है। 18 अक्टूबर की कैंडल ऐसी बनी। इसमें ओपन क्या है 665, लो क्या है 654, ठीक है। हाई क्या है 673 और क्लोज क्या है 669, ठीक है। सो 665 पे ओपन हुआ मार्केट और क्लोज 669 पर हुआ, तो मार्केट साइड से बात है ग्रीन बनाएगा, है ना। 665 पर ओपन हुआ और क्लोज कितने पर हुआ 669 पर, मतलब 4 रुपये ऊपर गया मार्केट, तो इसीलिए हमारे को ग्रीन कैंडल दिख रही है। और लो और हाई कितने का मारा इसने वो दिख रहा है आपको, 654 जो है लो है, हाई 673 है। आई होप कैंडल्स आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नहीं भी आई तो आप वीडियो वापस देख लीजिए, आपको आ जाएगी, या कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको कमेंट्स में पूछ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। तो ये तो हमने देख ली डेली ये मेरिको का सेम चार्ट है, राइट, जो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा था। अब हमने जो कैंडल देखी थी वो डेली टाइम फ्रेम की थी। यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ डेली लिखा हुआ है, एक दिन की एक कैंडल है। हम बात शुरू करते हैं मंथली से। अगर आपको मंथली देखनी है कैंडल, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 1 मंथ। अब ये आपको दिख रही है हर महीने की एक कैंडल। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो नीचे देखो अक्टूबर की है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ ये वाली कैंडल पे, तो यहाँ नीचे सितंबर है। अगर इस पे जाऊँ तो ये क्या बताएगा, अगस्त बताएगा, राइट, ठीक है। ये नीचे अगस्त बता रहा है, यहाँ पर गया तो जुलाई बता रहा है, ठीक है, नीचे गया जून बता रहा है। हर महीने की एक कैंडल है। वैसे ही हम हर वीक की भी एक कैंडल देख सकते हैं। हर वीक ये आ गया, हर वीक की, ये वीकली कैंडल्स है ना। हर हफ्ते की एक कैंडल बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हो इसका हर हफ्ते में जो है ऊपर यहाँ वैल्यूज़ देख सकते हो, है ना। यहाँ ओपन प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है, हर टाइम फ्रेम में। ये डेली टाइम फ्रेम है। उसके बाद ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। फिर हम अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना चाहें तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, राइट। तो इसको कैंडल्स को आप देखिए, उसको स्टडी कीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसी कैंडल्स बनती है, ठीक है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कैंडल्स को स्टडी करना, कैंडल को रीड करना और अलग अलग टाइम फ्रेम्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे की बात हम अगले लेसन में करेंगे इंशाल्लाह।